Hello dear students, good morning. Today I am back again with your favorite subjects, maths. Today we continue our chapter number 9, data handling and question number 6. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में जैसे आपने पिक्टोग्राफी ड्रॉ की थी, सेम यहाँ पे हमें पिक्टोग्राफी ड्रॉ की गई हुई आई है। हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सबसे पहले तो हम ऊपर की इंट्रो रीड कर लेते हैं तो हमें पता चले। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के इंट्रो में है द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन ईच ऑफ द 6 सेल्स ऑफ अ कपबोर्ड। यहाँ पे देखिए एक कपबोर्ड है जहाँ पे 6 सेल्फ है, जैसे कि 6 खाने हैं। वहाँ पे हर खाने में अलग अलग बुक्स रखी हुई हैं, अलग अलग नंबर्स की। तो हमें यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नीचे के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच सेल्फ हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बुक्स किसके पास, कौन से सेल्फ में है। तो सबसे ज़्यादा बुक्स है यहाँ पे 4 नंबर में। तो यहाँ पे हमें लिखना है 4। और कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे देखिए हमें एक इंट्रोडक्शन और दी गई है कि एक बुक से, तो हमें एक बुक्स की जगह पे कितने बुक्स काउंट करने हैं 10, यानी कि 1 बुक इज इक्वल टू 10 बुक्स। तो यहाँ पे देखिए 9 बुक्स हैं तो हमें 9 मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी बुक्स हो गई 4th नंबर की सेल्फ में, तो बुक्स न हो गई 90। फिर है सेकंड नंबर की विच सेल्फ हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ द बुक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे कम बुक्स कौन किस सेल्फ में है 1 2 एंड 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर आएगा सेल्फ नंबर 5 बुक्स इज 30। फिर है थर्ड नंबर विच सेल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। ऐसे कौन से 2 सेल्फ हैं जिसमें इक्वल बुक्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2nd और 6। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 5 बुक्स हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन सेल्फ नंबर 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्फ नंबर 3 में कितनी बुक्स हैं 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आंसर आएगा 60 बुक्स। फिर है लास्ट वन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द कपबोर्ड। तो अभी हमें क्या करना है टोटल नंबर करना है। तो यहाँ पे चलिए पहले तो हम सारी बुक्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35। तो यहाँ पे टोटल 35 हुई, मल्टीप्लाई बाय हम 10 करेंगे तो 35 10 सा 350 बुक्स। ओके, तो ये था लास्ट वन का आंसर। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है द फॉलोइंग टेबल गिव अस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ अ वीक बाय अ शॉपकीपर। एक इलेक्ट्रिक की दुकान का यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है जिसमें मंडे टू संडे के नाम लिखे हैं पूरे वीक के, और हर डे एवरी डे कितने बल्ब यहाँ पे सोल्ड हुए हैं, बेचे हैं शॉपकीपर ने, उसका हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो हमें अभी यहाँ पे पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जैसे आगे हमने देखा कि ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी, एक बुक ड्रॉ करेंगे तो समझना है हमें 10 बुक्स है। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए ऐसे 1 सर्कल करेंगे, एक बड़ा सर्कल उसके अंदर एक छोटा सर्कल, तो वो 5 इलेक्ट्रिक बल्ब काउंट होंगे। ओके, एक बल्ब हम ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब है ये 5 बल्ब है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना है मंडे से हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरे नाम लिखने हैं। ओके, फिर क्या करना है, यहाँ पे मंडे को कितने हैं 80। ओके, याद रखना है, अभी 80 है तो हमें 80 डिवाइडेड बाय 5 करने हैं। 5 1 जा 5, 8 में से 5 जाएंगे 3, 0, 5 6 जा 30। तो अभी हमें यहाँ पे 16 सर्कल ड्रॉ करने हैं, 1 2 इस तरह से। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से पूरे 16 सर्कल ड्रॉ करने हैं। मैं यहाँ पे ओनली नंबर लिख रही हूँ। मंडे में आपको 16 सर्कल ड्रॉ करने हैं। फिर है 55, तो 55 डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे तो 11। यहाँ पे आपको ट्यूसडे में 11 सर्कल ड्रॉ करने हैं। फिर है यहाँ पे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितने आएंगे 8, 8 5 जा 40। फिर है थर्सडे, तो थर्सडे में है 65, तो 65 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13, 13 5 जा 65। फिर है फ्राइडे, तो यहाँ पे फ्राइडे में कितने हैं 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। फिर है सैटरडे, तो सैटरडे में है 70, तो 17 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 14, 14 5 जा 17। और लास्ट में है संडे, तो संडे को 20 बल्ब सोल्ड हुए हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आएगा 4 आंसर। ओके, तो यहाँ पे मैंने जितने नंबर लिखे हैं उतने आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब्स की साइन ड्रॉ करनी है। एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक डॉट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन पिक्टोग्राफ जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया और सिखाया भी। तो यहाँ पे जो नीचे का क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। यहाँ पे भी ऊपर देखिए, जैसे आगे का था बुक वाला जिसमें एक बुक ड्रॉ थी तो हमें 10 बुक्स काउंट करनी थी, तो यहाँ पे एक ट्री है तो आपको 10 ट्री काउंट करने हैं। ओके, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें है, यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ दिया गया था, बार ग्राफ दिया गया है, और यहाँ पे क्या था पिक्टोग्राफ, जिसमें पिक्चर ड्रॉ किए हुए होते हैं उसे पिक्टोग्राफ बोलना होता है, और यहाँ पे जैसे बार ड्रॉ किए होते हैं उसमें हमें बार ग्राफ बोलना है। तो यहाँ पे देखिए ये है एक्स और यहाँ पे है वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे है 5 स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं, भावेश, राजेश, गणेश, उमेश और मनीष, और यहाँ पे उनकी एग्जामिनेशन के मार्क्स दिए गए हैं। ये वाली जो वाई एक्सिस है उसमें उनके एग्ज़ाम के मार्क्स दिए गए हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम हैं। ओके, एक्स एक्सिस जो है वो नीचे आती है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल होती है और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। व्हाट इज़ मार्क अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, ये था फर्स्ट वन का आंसर। अभी सेकंड है, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे उसका आंसर लिखना है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, जो मार्क्स स्टूडेंट ने अचीव किए हैं, जो उनको टेस्ट में मिले हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको लिखना है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। फिर है थर्ड वन, व्हाट इज़ द स्केल अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो यहाँ पे लिखना है आपको थर्ड वन में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। फिर है फोर्थ वन, हाउ मैनी मार्क्स डिड राजेश स्कोर, राजेश को कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये रहा राजेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पे जा रही है, ये रही। तो यहाँ पे 15 के ऊपर कितने डॉट हैं, 2 लाइन है, तो आपको 15 + 2 करना है, यानी कि 17। फिर है फिफ्थ वन, वो स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स हाउ मैनी, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको मिले हैं। तो ये देखिए ये बार सबसे लंबा है, बड़ा है, तो ये मार्क किसका है, गणेश का। तो यहाँ पे आपको लिखना है गणेश, और यहाँ पे आपको उसके मार्क्स देखने हैं। तो 35 के ऊपर 3 लाइन से, तो 35 + 3 इज इक्वल टू
38। फिर है लास्ट वन, हु स्कोर्ड द लोवेस्ट मार्क्स, हाउ मैनी, कम मार्क्स किसको मिले हैं और कितने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे छोटा वाला बार ग्राफ ये रहा, तो सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं, उमेश। तो यहाँ पे आपको उमेश का नाम लिखना है और उसके कितने मार्क्स हैं, तो 10 के ऊपर एक ही लाइन जा रही है, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं उमेश और 11। ओके, फिर पीछे हु स्कोर्ड 34 मार्क्स, तो 34 मार्क्स किसको आए हैं, तो 30 के ऊपर वाली लाइन किसकी जा रही है, तो ये रहा 30 के ऊपर वाली लाइन मनीष की जा रही है, और ये देखिए 30 और 35 के बीच में है, तो यहाँ पे उसका नाम आएगा पीछे मनीष। फिर 8th वन, हाउ मैनी मोर मार्क्स डिड गणेश स्कोर द उमेश। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि गणेश के कितने हैं और उमेश के कितने हैं। तो ये रहे, गणेश के मार्क्स हैं 38 और उमेश के मार्क्स हैं 11। तो हमें 38 में से 11 को माइनस करना है। 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो 8 हमारे 8 क्वेश्चन का मार्क्स हैं गणेश मार्क्स 27 मोर देन, गुड मॉर्निंग, 27 देन उमेश। फिर 9th वन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इंडिकेट इन द बार ग्राफ। बार ग्राफ के ऊपर कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, तो ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। तो 9th का आंसर आएगा 5 स्टूडेंट्स। फिर है लास्ट वन, if we select the scale among y-axis as 1 centimeter is equal to 10 marks, how many centimeters would be the height of the bar indicate 22 marks। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 सेंटीमीटर का हमें 5 मार्क्स लेना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स कर दें तो 22 की कितनी लाइन आएगी, तो सबसे पहले 22 के कितने मार्क्स हैं 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 ये 10 3 जा 30। तो यहाँ पे कितनी लाइन आएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 की इंट्रो क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय अक्षय in each 6 different subject in a semester examination represented the given data by a bar graph। तो यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है अक्षय, लेकिन अक्षय के 6 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। तो अभी हमें एक्स एक्सिस पे क्या इंडिकेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी हम एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम है, सो मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेटर ही लिख रही हूँ। यहाँ पे है गुजराती, फिर यहाँ पे आएगी 1 लाइन ड्रॉप करनी है, यहाँ पे लिखना है आपको हिंदी, फिर से 1 लाइन ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे आएगी इंग्लिश, फिर से 1 लाइन ड्रॉप करके आप यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिक्स, फिर से 1 लाइन ड्रॉप करके आप यहाँ पे लिखेंगे साइंस, एंड फिर से 1 लाइन ड्रॉप करके आप क्या लिखेंगे एसएस यानी कि सोशल साइंस। यहाँ पे भी सेम मेथड करना है आपको 68। फिर हम यहाँ पे y एक्सिस पे हम उसके मार्क्स रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्क्स हमें किस तरह से करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आएंगे 5, फिर आएंगे 10, हमें 5 मार्क्स का डिफरेंट रखना है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर बोल रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने फर्स्ट डॉट किया है वहाँ पे 5 पूरा 5 का टेबल आएगा, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 और यहाँ पे सबसे ऊपर हम करेंगे 95। ओके, तो यहाँ पे हम 90 तक करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गुजराती में अक्षय को कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे बार ग्राफ में आपको स्केल और पेंसिल का अच्छे से यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 60 यहाँ पे कहाँ पे हो रहे हैं हमारे 68, गुजराती में उसको है 68। 5 10 15 20 25 30 35
40, 50, 60 और यह रहा 70। तो 70 यहाँ पे हो रहा है तो हम उसमें 2 पॉइंट कम करेंगे। तो ये है हमारी अक्षय के गुजराती के मार्क्स। ओके 68। फिर है हिंदी। तो हिंदी में अक्षय को मिले हैं 72। तो फिर से हमें पता है कि अभी 70 यहाँ है तो 70 के ऊपर की 2 लाइन हमें ऐड करनी है। 2 लाइन मीन्स 2 मार्क्स। फिर है इंग्लिश 84। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा 75 हो रहा है यहाँ पे, तो 80 ये रहा। तो ये है उसके इंग्लिश के मार्क्स 84। फिर है मैथमेटिक्स में उसको सबसे हाई मार्क्स है 92। तो ये रहा सबसे ऊपर वाला जो है वो 90 का है। तो यहाँ पे उसके ऊपर हम 2 लाइन करेंगे। तो ये हुए उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स। फिर है लास्ट में है सेकंड लास्ट है साइंस। तो साइंस में उसे हैं 90 मार्क्स। तो जहाँ पे 90 की स्केल माप आ रही है, स्केल मेजर, वहाँ पे हमें 90 ड्रॉ करना है। फिर है लास्ट में है एसएस। तो एसएस कहाँ पे आ रहा है, एसएस में उसके 76 मार्क्स। तो ये रहे 75 और इसके ऊपर का एक ड्रॉ, तो ये रहे 76। ओके, तो ये था हमारा 10th वन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपको अच्छे से समझाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीछे का है क्वेश्चन नंबर 11। तो सेम आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे फ्रूट के नेम लिखने हैं। एक्स एक्सिस पे आपको फ्रूट के नेम लिखने हैं और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ ट्रीज करने हैं। ओके, तो ये वाला बार ग्राफ आपको खुद से ड्रॉ करना है। और इसमें भी अगर आपको कुछ पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके, और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके शाम तक मुझे सेंड करना है। मैं इसकी आंसर की आपको कल सेंड करूँगी, तभी आप देखेंगे कि कहीं पे मिस्टेक है तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। और फिर भी आपको पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।